हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट बिगिनिंग्स। मैं हार्दिक मोटा। आज के इस वीडियो में हम सब लोग HTML के टैग्स के बारे में जानेंगे। जो मेजॉरिटी ऑफ टैग्स मैं आपको बोलूँ तो समथिंग अबाउट कुछ टैग्स है जो हर बार यूज़ होते हैं, जैसे कि हेडिंग टैग हुआ, पैराग्राफ टैग हुआ, देन आफ्टर डिवीजन टैग हुआ, एंकर लिंक हुआ या लिंक टैग उसे हम बोलते हैं, ए टैग, ठीक है। देन आफ्टर हुआ स्पैम टैग हुआ, जो कुछ भी इनलाइन टैग्स है। देन आफ्टर हमारे जो मेन जो हर बार यूज़ होते हैं, हेड टैग, टाइटल टैग, HTML टैग, ये सारे टैग के बारे में। और फुटर टैग जो HTML5 के कुछ स्पेशल टैग्स दिए हुए हैं, जैसे सेक्शन टैग हुआ, हेडर टैग हुआ, नेव टैग हुआ, ठीक है, फुटर टैग हुआ। तो ये सब के सब टैग के बारे में हम जानेंगे और उस टैग के साथ हम एक बेसिक एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले अगर आपको HTML एलिमेंट के बारे में और साथ ही साथ आपको HTML एलिमेंट का एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पता और आपको HTML क्या है ये भी नहीं पता, तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस क्रिएट करके रखे हैं। ओके, आई थिंक एक है या तो 2 है। तो उसके लिए मैं लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इजीली आप चेक कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा बेसिक एलिमेंट और एट्रीब्यूट का तो पता होना चाहिए। HTML टैग की हम बात करें तो HTML टैग में सबसे पहले आता है हेडिंग टैग। हेडिंग में हेडिंग टैग ऐसा नहीं होता, हेडिंग टैग होता है H1 यानी हेडिंग 1, ऐसे करके हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6, ऐसे 6 हेडिंग हमें HTML में दिए हुए हैं। अब 6 के 6 हेडिंग हम एक बार देख लेते हैं। हेडिंग ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन आफ्टर हेडिंग 6। ये 6 हेडिंग हुआ हमारा। फर्स्ट हेडिंग हमारा हुआ दिस इज हेडिंग 1 इन ब्रैकेट H1। ओके, सेम टू सेम चीज़। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये हुआ 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ये हमारा 6 हेडिंग हुआ है। इसको हम रन करते हैं। ओप्स, सॉरी, सभी के सभी टैग तो H1 ही रह गए। तो 2, 3, 4, 5, 6 रिफ्रेश। ओके, ये है हेडिंग 1। ओके, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6। इसके हम डिज़ाइनिंग लेवल पे देखें तो जैसे जैसे हेडिंग मतलब हेडिंग 2, 3, 4 मतलब जैसे हमारा नंबर बढ़ता है वैसे उसकी साइज़ स्मॉल होती है। 6 हेडिंग 6 जो है वो बहुत छोटा है, हेडिंग फर्स्ट है वो बहुत बड़ा है। अगर इसको हमें डिज़ाइनिंग के लेवल पे इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करनी है तो वो हम कर सकते हैं। ये बेसिक HTML का फॉर्मेट है और इसकी बेसिक डिज़ाइन है। लेकिन एक्चुअल में हेडिंग 1 to 6 का यूजेज क्या है? अगर मान लीजिए आप एक वेब पेज क्रिएट करते हैं तो वेब पेज जो होता है वो एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट हुआ। मान लीजिए आपने एक PDF क्रिएट किया या तो आप कुछ नोट लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट में पहले ऊपर टॉप टाइटल या कुछ फर्स्ट वाला हेडिंग देते हैं, तो वो हो गया आपका हेडिंग 1। देन आफ्टर उसका आप सब हेडिंग डालते हैं कि मान लीजिए मेरा फर्स्ट हेडिंग है हाउ टू क्रिएट HTML वेब पेज, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग हुआ। देन आफ्टर हम सेकंड हेडिंग डालते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML के अंदर फिर से हम कुछ लिखते हैं। मान लीजिए इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हमने लिखा ओरिजिन ऑफ HTML और द फर्स्ट कभी HTML क्रिएट हुआ था, उसका इन्वेंशन कब हुआ था, डिस्कवर कब किया था, ठीक है। तो वो उसका हेडिंग 3 हुआ। जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट का सब हेडिंग हुआ तो हेडिंग 2 आपको यूज़ करना है, उसके अंदर हुआ तो हेडिंग 3 उसको यूज़ करना है। उस तरीके से HTML में हमें 1 to 6 हेडिंग दिए हुए हैं। देन आफ्टर हमारा डॉक्यूमेंट है
ओके। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम हेडिंग तो डालते हैं, साथ ही साथ हमें उसका कुछ कंटेंट भी लिखना होता है, यानी कि हमारा पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है पी टैग, ओके। सो एक मैं डमी कंटेंट डालता हूँ, और क्या होता है स्पेलिंग, ओके, कैपिटल स्मॉल का ही सीधा। सो यस, ये हमारा पैराग्राफ स्टार्ट, ये हमारा पैराग्राफ एंड, उसके बीच में कुछ डमी कंटेंट हमने डाला। ये सिस्टम जनरेटेड डमी कंटेंट है ताकि इतना बड़ा मुझे लिखना ना पड़े। रिफ्रेश, ये हमारा हुआ पैराग्राफ, यानी कि हेडिंग जैसा हमें यूज़ करना है उस वैसे हेडिंग के अंदर होगा हमारा पैराग्राफ, जिसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। देन उसके बाद आता है कुछ लिंक टैग। चलो लिंक टैग को ले लेते हैं। लिंक टैग के लिए एक हमें पेज चाहिए होगा, क्रिएट करके ऑलरेडी हमने रखा है अबाउट पेज, ओके। ये मेरा अबाउट पेज है, उसके नीचे भी मैं एक, नहीं अभी कुछ नहीं, चलो ऊपर हमने एक अबाउट पेज क्रिएट करके रखा है। ये HTML पेज है, दोनों हमारे पेजेस एक फोल्डर के अंदर है। फोल्डर का नाम है फ्रंट एंड ट्यूटोरियल्स, ओके। उसके अंदर है पेजेस करके फोल्डर, उसके अंदर अबाउट पेज है। जो हमारा मेन पेज है index.html, ठीक है, वो डायरेक्ट फ्रंट एंड ट्यूटोरियल के अंदर है, ठीक है। फिर फ्रंट एंड ट्यूटोरियल के अंदर पेजेस और उसके अंदर अबाउट अस है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक यूज़र को, ये हमारा जो होम पेज है उसके ऊपर यूज़र आया, फिर यूज़र जो है अभी हमारे होम पेज पे है, यानी हमारे वेबसाइट के होम पेज पे। अब उस यूज़र को मुझे एक दूसरे पेज को वहाँ फॉरवर्ड कराना है। मान लीजिए कि कुछ अबाउट अस करके हमने पेज क्रिएट किया है, ठीक है। उसके अंदर हमारे कंपनी की या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, या अगर खुद का वेबसाइट है, मान लीजिए कि मेरा खुद का एक वेबसाइट है, तो मेरा होम पेज होगा। फिर मेरी अबाउट अस में मेरे बारे में कुछ डिटेल होगी, या मेरे कंपनी के बारे में, या तो चैनल के बारे में होगी। आपका भी ये सेम टू सेम हो सकता है। तो अबाउट अस के पेज पे उसको हमें डालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। लिंक एक तरीके से एक टेक्स्ट होगा, अगर वो टेक्स्ट के ऊपर वो क्लिक करता है, ठीक है, क्लिकेबल होगी, तो वो डायरेक्टली अबाउट अस के पेज पे चला जाएगा और अबाउट अस का पेज उसके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। वो करने के लिए ए टैग यूज़ होता है। ए टैग यानी एंकर टैग। एंकर टैग को एक तरीके से लिंक टैग कह सकते हैं, ऑफिशियली नहीं, लेकिन उसको लिंक टैग कह सकते हैं। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालना रहेगा। एट्रीब्यूट अगेन अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ वीडियो चेक कर लीजिएगा। href इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर फोल्डर पेजेस स्लैश अबाउट .html, जो हमारे पेज का पाथ है। यहाँ पे हमें हमारे पेज का पाथ डालना है। अगर मान लीजिए सेम फोल्डर के अंदर होंगे तो मुझे पेजेस लिखना नहीं रहेगा, लेकिन अभी जो मेरा मेन पाथ है वो फ्रंट एंड ट्यूटोरियल्स के वहाँ है। फिर जो मेरा सेकंड वन है वो फ्रंट एंड ट्यूटोरियल्स के अंदर एक दूसरा फोल्डर है पेजेस, उसके अंदर है मेरा अबाउट .html, ठीक है। तो मेरा जो मेन फोल्डर में फाइल है वो अगर अबाउट के लिए लिंक मतलब उसका पाथ डालेगा तो ऑफिशियली मतलब मेन जो पाथ है, ठीक है, उसके बाद आएगा पेजेस के अंदर होगा अबाउट, यानी कि मेन में हमें लिखना है उसके अंदर पहले जाएगा पेजेस के बाद जाएगा about.html। तो ये हमारा पाथ हुआ। इस वाली पेज में हम इसका पाथ डालते हैं। तो अभी ये फाइल से पहले पेजेस में जाएगा, पेजेस से अबाउट, यानी मेन फाइल से पहले पेजेस के बाद about.html, ठीक है। इसके अंदर जो कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट क्लिकेबल हो जाएगा। मान लीजिए इसके अंदर मैं बटन डाल रहा हूँ तो बटन क्लिकेबल हो जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ भी डालता हूँ, सिंपली सिर्फ बैकग्राउंड होता है, ठीक है, तो भी वो क्लिकेबल हो जाएगा। अभी मैं टेम्पररी एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट में लिखता हूँ
गो टू अबाउट पेज, और नहीं, क्लिक हियर टू ओपन अबाउट पेज। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख गया होगा एक टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन है, ठीक है। ये HTML का खुद का डिज़ाइन है बाय डिफ़ॉल्ट। वो ब्लू कलर का हो चुका है, वो दर्शाता है कि ये एक लिंक है। इसके ऊपर जैसे ही माउस में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये सिलेक्टिंग का आता है, लेकिन यहाँ पे लेके जाऊंगा तो वो क्लिकेबल होने की वजह से माउस का जो क्लिक वाला, ठीक है वो आइकन आ जाता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर pages.about.html में चला गया हूँ। मैं फिर से बैक करता हूँ। चलो, मतलब मान लीजिए ये मेरे मेन फोल्डर में हूँ, ये वाली फाइल ओपन है। अब ये वाली फाइल से मुझे पहले जाना पड़ेगा pages/about.html, यानी ये वाला पाथ है वो मैंने हमारे उसके अंदर लिखा है। तो ये वाला क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। ये वाला तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन उसके बाद कहाँ पे अंदर जाना है वो मैंने लिखा है। अगर मान लीजिए कि ये वाली फाइल दोनों सेम फोल्डर में होते, यानी फ्रंट एंड ट्यूटोरियल्स के अंदर होते, तो पेजेस यहाँ पे नहीं आता, डायरेक्ट about.html मुझे लिखना रहता। लेकिन अभी ये वाला है वो पेजेस के अंदर है, तो pages/about.html इसको मैं अगर मान लीजिए बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। यानी दोनों एक ही जगह पे है। कहाँ पे? फ्रंट एंड ट्यूटोरियल के अंदर। तो सिंपली index.html में मुझे देखिए ऑटोमेटिक हो चुका है, about.html लिखना रहेगा क्योंकि सेम फोल्डर में है। दूसरा फोल्डर होता तो पहले मुझे दूसरे फोल्डर का नाम स्लैश उसके अंदर फाइल। ओके, तो ये हो गया हमारा लिंक टैग। सेम टैग मैं अभी अबाउट के अंदर डालता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हियर टू ओपन होम पेज। ओके, यहाँ पे लिखना रहेगा होम पेज का फाइल का नाम, सेम फोल्डर में है तो डायरेक्ट फाइल, क्लिक हियर टू ओपन होम पेज। रिफ्रेश किया, ओके सॉरी ये मैंने पास चेंज कर दिया है। सो दिस इज अबाउट पेज, नीचे लिख के आ गया क्लिक हियर टू ओपन होम पेज। ये वाला यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज पे, यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ अबाउट पे। तो ऐसे हम एक पेज से दूसरे पेज में और दूसरे से फिर से वो वाले पेज में, वैसे एक दूसरे के पेज में हम यूज़र को ओपन कराने के लिए लिंक दे सकते हैं। जो वो यूज़र क्लिक करेगा तो दूसरा वाले पेज पे चला जाएगा। तो उसके लिए यूज़ होता है ए टैग, एंकर टैग और लिंक टैग। ओके, देन हम आते हैं इसके बाद वाले टैग की बात करें तो ओके ये होम पेज पे पहले चले आते हैं। इसके बाद आता है डिवीज़न टैग, सॉरी डिवीज़न। ये छोटे छोटे पार्ट करना। एक पार्ट का छोटा छोटा हमने 3 पार्ट किया, मतलब उसके हमने 3 क्रिएट किए डिवीजन्स, 3 में डिवाइड करना। ओके, तो उसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा वेब पेज है, उसको हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है। कुछ डिज़ाइनिंग्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है, वो बॉक्स के अंदर कुछ मुझे कंटेंट डालना है, तो वो पूरे के पूरे पेज में वो बॉक्स एक छोटा डिवीज़न हुआ, छोटा पार्ट हुआ। वैसे हम पूरे वेब पेज में छोटे छोटे पार्ट क्रिएट करने के लिए डिवीज़न टैग को यूज़ कर सकते हैं। डिवीज़न टैग के अंदर कुछ कंटेंट डाला है तो वो एक कंटेनर, यानी कि मान लीजिए हम एक बॉक्स के अंदर जैसे कुछ कंटेंट या कुछ खिलौने कुछ चीज़ें रखते तो वो बॉक्स के लिए सीमित रहता है, वो बॉक्स के बाहर नहीं जाता, वैसे ही वो बॉक्स के अंदर रहेगा। वैसे मान लीजिए ये डिवीज़न मैंने क्रिएट किया, डिवीज़न के अंदर मैं लिखता हूँ सेम टू सेम हेडिंग 1 to 6। मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग 1 to 6। तो नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे आ चुका है। कुछ डिफरेंस आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअल में एक डिवीज़न के अंदर है, ये सभी के सभी हेडिंग्स। ओके, ये डिवीज़न के अंदर है। इसका डिफरेंस देखने के लिए मैं अभी इनलाइन CSS अप्लाई करता हूँ। अगर आपको वो कन्फ्यूज़न होता है कि CSS में क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसके लिए आप ज़्यादा फिक्र मत करें। नेक्स्ट जो CSS का मैं वीडियो क्रिएट करूँगा, ठीक है,
नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देख लेना, CSS की सभी डिटेल्स होंगी। सो यहाँ पे मैं स्टाइल इक्वल टू करके लिखता हूँ, बैकग्राउंड हैज़, और बैकग्राउंड हम डालते हैं लाइट ग्रे, सो 999। तो ये जो को हमारा डिवीज़न है, ठीक है, वो डिवीज़न का बैकग्राउंड हो जाएगा लाइट ग्रे और उसके अंदर का कंटेंट हमें दिखेगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा डिवीज़न क्रिएट हुआ, उसके अंदर का कंटेंट है। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमें पता चल गया कि इस तरीके से पूरा डिवीज़न क्रिएट किया, डिवीज़न के अंदर का ये कंटेंट हुआ। डिवीज़न का कलर अभी हमने चेंज किया तो आपको पता चल रहा है, अगर कलर चेंज नहीं होता तो आपको कुछ डिफरेंस पता नहीं चलते। अब ये डिवीज़न है, उस तरीके से हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वेब पेज के अंदर के छोटे छोटे पार्ट, और उसके कुछ अलग अलग डिज़ाइनिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। एक हमने बॉक्स क्रिएट किया, बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं मान लीजिए वेलकम, या कुछ भी हम छोटे छोटे पार्ट में कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है HTML5 के कुछ टैग की बात करूँ, हेडर काइंड ऑफ डिवीज़न टैग ही है, लेकिन HTML5 के पहले जब हेडर क्रिएट करना रहता था, हेडर यानी वेबसाइट के ऊपर हमने हर बार देखा होगा, टॉप में सबसे पहले ऊपर लिख के आता है लोगो होता है कंपनी का, या जिस चीज़ की वेबसाइट होती है उसका लोगो होता है। मान लीजिए यूट्यूब है तो या राइट साइड होता है यूट्यूब, ओके। फिर ऊपर सब कुछ सर्च बार रहता है, उसके अंदर सर्च बार होता है। फिर लेफ़्ट साइड अगर मान लीजिए नॉर्मल डिफ़ॉल्ट स्टाइल है तो लेफ़्ट साइड आता है होम पेज, अबाउट अस, फिर कॉन्टेक्ट अस, वैसे सभी के सभी हेडर के अंदर रहते हैं। तो ये पूरा ऊपर का जो आपने वेबसाइट में सेक्शंस देखा है वो हेडर कहलाता है। सेम चीज़ जब आप वेबसाइट के एकदम नीचे चले जाएंगे, ठीक है, तो नीचे कुछ कंटेंट लिखे हुआ होता है, वहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट, ठीक है, 2021 या वैसा कुछ होता है, कुछ वहाँ पे भी लिंक्स वगैरह होती है। तो वो वेबसाइट का नीचे का सेक्शन यानी कि उसको फुटर कहते हैं, ठीक है। तो पहले जब HTML5 वर्जन नहीं था तब हेडर और फुटर हम ऐसे डिवीज़न टैग को यूज़ करके क्रिएट करते थे, लेकिन उसका जैसे यूजेज बढ़ता चला गया कि हेडर फुटर तो हर एक वेबसाइट में है, तो HTML में थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए हेडर और फुटर दोनों को एक अलग सेपरेट टैग क्रिएट करके दिया हुआ है। तो HTML5 में हमें ये एक एडवांटेज मिलता है। वैसे हुआ ये हमारा फुटर टैग। सेम चीज़ मैं इन दोनों को भी बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ तो हमें पता चले, जैसे डिवीज़न टैग हमें नहीं दिखा वैसे हेडर और फुटर भी नहीं दिखेंगे अनटिल उसमें कुछ डिज़ाइन अप्लाई ना किए हो। बैकग्राउंड में दोनों में थोड़ा चेंज करता हूँ। हेडर का मैं डालता हूँ बैकग्राउंड रेड, ओके। फुटर का बैकग्राउंड में डालता हूँ सिमिलर वे रेड, नहीं इसका मैं फुटर का ब्लू डालता हूँ ताकि हमें डिफ्रेंशिएट कर सके कौन सा हेडर है कौन सा फुटर है, ओके। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ लेकिन कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हाइट जो रहती है वो 0 हो जाती है। विड्थ होती है वो डिवीज़न, हेडर और फुटर इन तीनों की बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ होती है, मतलब पूरे के पूरे वेब पेज का पहले से लेकर आखिर तक की स्क्रीन को कवर करेगा, क्योंकि इसको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कुछ ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट ये दोनों की भी मैं आपको मतलब जो उसके बारे में डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में। तो ये हेडर और फुटर हुआ। अब मैं इसकी अंदर कुछ कंटेंट डालता हूँ तो वो उसकी ऑटोमेटिक हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। मान लीजिए हेडर के अंदर मैं एक सिर्फ H1 लिखता हूँ, H1, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्राइट बिगिनिंग्स, इसका BB, ओके। रिफ्रेश, नीचे हम चलते हैं तो नीचे दिख रहा है रेड कलर का एक पूरा का पूरा पार्ट, नीचे उसके स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे लिखा है BB, ओके। तो ये हुआ हमारा हेडर। सेम वे मैं फुटर में भी सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ।
रिफ्रेश किया, नीचे हमारा ब्लू कलर का जो पार्ट है पूरा वो फुटर कहलाता है, उसके ऊपर का है वो हमारा हेडर होगा। उस तरीके से हेडर फुटर दोनों यूज़ होते हैं। इसके बाद वाला है HTML5 का सेक्शन। अब जैसे डिवीज़न टैग है उसी तरीके से सेक्शन टैग है, लेकिन क्या होता है कि पूरे वेब पेज में कुछ सेक्शंस बड़े बड़े क्रिएट करना रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा वेब पेज है, उसके अंदर सबसे पहले जो आता है पूरा का पूरा बड़ा स्लाइडर आता है या कुछ कंटेंट होता है, कुछ वेलकम के लिए लिखा हुआ आता है, वेलकम टू दिस वेबसाइट। तो वो हमने एक कहना है कि सबसे पहले यूज़र आएगा तो उसका मेन सेक्शन हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे हम लिखते हैं अबाउट ऑफ दिस वेबसाइट, नीचे कुछ कंटेंट लिखेंगे तो उसको हम अबाउट सेक्शन बोल देंगे। वैसे वेब पेज को बड़े बड़े सेक्शन में डिवाइड करने के लिए, ठीक है, टॉप का सेक्शन, फिर बीच का कुछ और सेक्शन, उसके फिर बाद सेक्शन, ठीक है, वो सेक्शन को डिवाइड करने के लिए सेक्शन टैग यूज़ होता है। उसके अंदर फिर से हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है तो हम डिवीज़न टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉप में ऊपर आ गया हमारा हेडर, नीचे आ गया हमारा फुटर, ओके। सो उस तरीके से हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ हमारे बेसिक टैग्स थे। साथ ही साथ सेक्शन को भी मैं एक थोड़ा सा दे देता हूँ तो आपको मालूम पड़े कि ये हमारा सेक्शन हुआ। सेक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है, यानी वो पूरी की पूरी विड्थ कवर करेगा। सेक्शन के अंदर मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, चलो रिफ्रेश। नीचे हमारा ब्लू कलर का सेक्शन है, मैं इसको चलो ग्रीन कलर दे देता हूँ, ओके। ग्रीन कलर का है वो हमारा सेक्शन है, ये वाला हेडर है, फुटर है, ये डिवीज़न है, ये सिंपल पैराग्राफ है, ये हेडिंग 1 to 6 है, ये हमारा क्लिकेबल लिंक है। ये कुछ बेसिक टैग्स थे, ठीक है। इसके साथ हम एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ मैं कुछ आपको दूसरा एग्जांपल दूँ तो एक इमेज टैग हुआ, ओके। पहले चेक करते हैं इमेजेस है, हाँ हमारे पास अवेलेबल है, चलो ये वाली इमेज है। एक बेसिक हम एक हेडर क्रिएट करते हैं, मैं इस सब चीज़ को वाइप आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर करके एक बेसिक हेडर, बेसिक नीचे हम फुटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बीच में हम एक बड़ा सा इमेज प्रिंट आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। इन सब चीज़ों को मैं करके आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैसे किस टैग को किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसको मैं पहले वाइप आउट करता हूँ। चलो टाइटल दिया नहीं है, दे देते हैं। अरे ब्राइट बिगिनिंग का, हाँ ब्राइट बिगिनिंग, ओके, बिगिनिंग्स। तो हेडर फर्स्ट नंबर आएगा, हेडर, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे चलो इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो, H1 ब्राइट बिगिनिंग्स, ये हमारा हेडर हो गया। देन आफ्टर में यहाँ पे IMG, इमेज के लिए टैग होता है IMG टैग, ओके। इमेज टैग जो होता है वो कभी भी स्टार्ट या स्टॉप नहीं होता। मान लीजिए हमारा हेडिंग है तो हेडिंग का कंटेंट होता है, हेडिंग यहाँ से हेडिंग H1 स्टार्ट टैग, फिर कंटेंट आया, फिर H1/ यानी कि क्लोज हुआ, मतलब स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, बीच में कंटेंट। लेकिन जो इमेज है वो कहीं से स्टार्ट या स्टॉप नहीं होती, इमेज का कुछ कंटेंट नहीं होता, इमेज की सिर्फ लिंक होती है, इमेज को वहाँ पे प्रिंट आउट देना है, तो इमेज है टैग, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे भी मैं आपको अभी एग्जांपल्स देता हूँ। वो सभी टैग्स के स्टार्ट स्टॉप टैग नहीं होता, वो एक ही टैग रहता है, वो डायरेक्ट वहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, जैसे ए टैग एंकर टैग के अंदर HREF है, वहाँ पे हमें उसका पाथ डालना है। उसी तरीके से इमेज है, उसके अंदर आता है SRC यानी कि सोर्स, इमेज का सोर्स। यहाँ पे भी हमें इमेज का पाथ डालना है। हमारे पास इमेजेस फोल्डर के अंदर चैनल बैनर .jpg ये हमारा है। तो यहाँ पे images/
channel banner.jpg, ये हमारी इमेज हुई। ओके, देन आफ्टर मैं नीचे आता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन। ओके, सेक्शन में एक स्टाइल करके मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ लाइट ग्रे 999। ओके, 4 × 9, बट शॉर्ट फॉर्म में हम 999 भी डाल सकते हैं। ये हेक्साडेसिमल कोड है, हेक्साडेसिमल नहीं सॉरी हेक्सा कोड है। ये कोड डिफरेंट कलर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं सिंपली ग्रे लिख सकता हूँ, ग्रे थोड़ा आपको ज़्यादा मच बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं एक हेडिंग 2 डालता हूँ। हेडिंग 1 हमारा आ चुका है, अभी हमारा हेडिंग 2 है। हेडिंग 2 हुआ अबाउट अस। ओके, देन आफ्टर मैं इसके नीचे जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं फिर से क्रिएट करता हूँ सेक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ बैकग्राउंड लाइट ग्रे, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके कौन सा वाला कौन सा सेक्शन है। यहाँ पे मैं फिर से हेडिंग 2 यूज़ करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर कुछ बेसिक डिटेल डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ़ोन नंबर +9100000000। ओके, फिर यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करता हूँ। अगेन BR टैग स्टार्ट या स्टॉप नहीं होता। BR टैग यानी कि ब्रेक लाइन, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। यानी ये क्या करेगा, ये वाली लाइन को यहाँ पे स्टॉप कर देगा। अब इसके बाद वाला जो कुछ भी कंटेंट रहेगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। पैराग्राफ में कभी भी हमें न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, लेकिन टैग P के अंदर ही लिखना है, तो हम ब्रेक लाइन को यूज़ कर सकते हैं BR टैग, ठीक है। वो यहीं पे क्लोज हो जाएगा BR। मैं इसके नीचे लिखता हूँ फ़ोन नंबर, देन आएगा एड्रेस, दिस इज एग्जाम्पल एड्रेस 38000000 पिन कोड। ओके, ये हमारा कुछ कॉन्टेक्ट का डिटेल हो गई। ये हमारा सेक्शन पूरा हो गया, ठीक है। फिर इसके नीचे मैं एक डिवीज़न क्रिएट करता हूँ। डिवीज़न के अंदर मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ बेसिक, मान लीजिए डार्क ग्रे, ताकि फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। यहाँ पे मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ। इनपुट टैग की हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन फिर भी इनपुट टैग भी फिर से स्टार्ट या स्टॉप नहीं होता। वो 1 सिंपल टैग है, जैसे IMG हुआ, जैसे BR हुआ, ठीक है। इनपुट टैग एक इनपुट क्रिएट करके देता है हमें। जैसे मान लीजिए आप लॉगिन करते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना रहता है ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन लॉगिन का बटन होगा, लॉगिन सिंपली हुआ। उसी तरीके से जहाँ पे आपने इनपुट डाला, कहीं से आपको यूज़र से कुछ कंटेंट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए इनपुट टैग होता है। इनपुट के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट पास करना रहता है टाइप इक्वल टू बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। इनपुट में आपको कलर लेना है, ठीक है। इनपुट एक चेकबॉक्स भी हो सकता है। इनपुट डेट होता है। इनपुट फाइल, जब फाइल अपलोड करनी रहती है तो इनपुट फाइल, मंथ, नंबर, पासवर्ड होगा। सिंपल अगर आपको ये सभी के सभी बहुत सारे उसके हैं, ठीक है, आप उसके लिए गूगल कीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत टाइप के हैं। इनपुट टेल यानी कि ये नंबर है लेकिन टेलीफोनिक नंबर है। इनपुट टेक्स्ट यानी कि आपको सिंपल टेक्स्ट चाहिए। स्पेस किया, फिर से हमें डालना रहेगा एट्रीब्यूट, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यानी कि आपने कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑलरेडी आपको कुछ मैसेज शो कराना है, ठीक है। आपने इनपुट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे मैसेज शो कराना है कि एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर योर नेम, ठीक है। तो वो हुआ हमारा प्लेस होल्डर, वो वहाँ पे फिक्स रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर
नेम, ओके। फिर से हम उसके नीचे एक इनपुट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ एंटर फ़ोन नंबर, ओके। अब ये टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा टेलीफोनिक, यानी टेलीफोनिक टेलीफोन नंबर, ओके। देन यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। बटन के लिए सिंपली टैग है BUTTON, बटन टैग, स्टार्ट स्टॉप, बीच में कंटेंट आएगा, सबमिट लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैं ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग 3। ये हमारा हेडिंग 3 हुआ, जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, एक फिर से हम एक क्रिएट करते हैं इनपुट, ओके। एक्चुअल में अगर मैसेज आपको बड़ा सा पैराग्राफ जैसा आपको कुछ इनपुट लेना है तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया आपको बहुत बड़ा सा इनपुट प्रोवाइड करता है, ओके। वहाँ से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में। बड़ा सा आपको पैराग्राफ लिखवाना है, सिंपली 1 लाइन टेक्स्ट नहीं है, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया, ओके। यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालता हूँ एंटर मैसेज, ओके, एंटर योर मैसेज, ओके। हो गया ये हमारा। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट का हमने देखो एक सेक्शन क्रिएट किया, यहाँ से ये लेकर इतना, उसके अंदर हमने एक डिवीज़न क्रिएट किया, मतलब ये हमने छोटा सा एक डिवाइड किया। ये हमारा कॉन्टेक्ट, हमने ऐसा एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ में लिखा हमारी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स। उसके ऊपर हमने एक अबाउट का सेक्शन क्रिएट किया था, यहाँ पे चलो एक मैं पैराग्राफ डाल देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये हमने कुछ कंटेंट डाला, ओके। थोड़ा सा स्पेसेस दे देते हैं तो आपको अच्छे से दिखे। पैराग्राफ में आप कभी भी एंटर करेंगे यहाँ से तो ये एंटर नहीं होगा, आपको लाइन ब्रेक करना पड़ेगा जैसे हमने नीचे किया था, ओके। यहाँ पे मैं कितने भी स्पेस दूँ वो स्पेस वहाँ पे डिफाइन नहीं होंगे, जहाँ पे मुझे देना है वहाँ पे मुझे ब्रेक लाइन BR टैग को यूज़ करना है, ओके। तो ये ऐसे मैं लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा, मैटर नहीं करता है, ओके। हाँ, लेकिन स्पेस ज़रूर मैटर करता है बीच में। अब लास्ट वन हम ट्राई करते हैं, फुटर, ओके। फुटर के मैं फिर से स्टाइल डालता हूँ, बैकग्राउंड में डालता हूँ लाइट ब्लू, ओके। यहाँ पे अभी के लिए कुछ हम ज़्यादा नहीं लिखते, सिंपली मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ एग्जाम्पल ऑफ फुटर, ओके। p टैग सम फुटर टेंट, ओके। यहाँ पे कुछ भी हम डाल सकते हैं, अभी के लिए कुछ मेरा माइंड में नहीं है, ओके। ये पूरा का पूरा टैग्स हुआ है HTML के। अब इसको हम चेक करते हैं, चलो रिफ्रेश, देख लीजिए, ओके। हमने हेडर को कुछ दिया नहीं है, हमारा ये फॉर्म हो गया, सबमिट का बटन हो गया, ये फुटर हो गया। इमेज बहुत बड़ी है तो इसके लिए ओवरफ्लो हो रही है, इसकी मैं अभी CSS डालता हूँ या विथ डालता हूँ। काम कीजिए, मैं इसकी CSS डालता हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। CSS का मैं एक एक्स्ट्रा जब वीडियो बनाऊँगा तो आप वहाँ से सब कुछ जान पाएंगे। अभी कुछ वरी मत कीजिए, CSS अभी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको टैग का एग्जांपल दे सकूँ, क्योंकि मैं उसका बैकग्राउंड नहीं डालूंगा तो आपको टैग का जो प्रिंट आउट है वो नहीं दिखेगा,
ओके, सो ऊपर हमारे एक हेडर है, हेडर का कुछ कलर दे देते हैं। चलो, स्टाइल बैकग्राउंड लाइट कोरल। ओके, ये हमारा हेडर हुआ, वहाँ पे लिखा है ब्राइट बिगिनिंग्स। देन आफ्टर हमने एक इमेज डाला, इमेज टैग के मदद से, ये हमारा हेडर हुआ। उसके अंदर हमने H1 यूज़ किया, हेडिंग 1। उसके नीचे हमने एक इमेज को यूज़ किया, इमेज के लिए img टैग कभी स्टार्ट या स्टॉप नहीं होता, जहाँ पे वो लिखा होता है वहीं पे वो स्टॉप ही हो जाता है, पूरा स्टॉप नहीं कह सकते वहाँ पे, मतलब वो 1 टैग है। उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट डाला, स्टाइल इक्वल टू डबल पैरेंथेसिस में उसका पाथ इमेज स्लैश चैनल बैनर डॉट जेपेग। ओके, ये हमें पाथ डाला तो वहाँ से वो इमेज आई और यहाँ पे प्रिंट आउट हुई। स्टाइल ये CSS है, इनलाइन CSS, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। हमने एक सेक्शन क्रिएट किया। ओके, सेक्शन का नाम दिया अबाउट अस। ओके, ये आ गया अबाउट अस, ये आ गया हमारा कंटेंट जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है वो। जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मैंने एंटर्स किए, लेकिन प्रिंट आउट में कहीं पे भी एंटर नहीं आया है। ओके, देन आफ्टर हमने एक कॉन्टेक्ट अस करके नीचे सेक्शन क्रिएट किया। उसके अंदर हमने हेडिंग 2 यूज़ किया। फिर पैराग्राफ के अंदर हमने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस लिखा। हम ऐसे फिर से BR ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, RESS। ओके, example@example.com। ओके, रिफ्रेश, ये आ गया ईमेल एड्रेस, ये आ गया एड्रेस और ये आ गया फ़ोन नंबर। ये पैराग्राफ ही है, देखिए पैराग्राफ स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटर दिख रहा है, देखो, फ़ोन नंबर देन एंटर, एड्रेस देन एंटर, ईमेल। ये एंटर करने के लिए BR टैग हमने यूज़ किया, यानी लाइन ब्रेक करेगा। फ़ोन नंबर के बाद वहाँ पे वो लाइन ब्रेक करके न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा। न्यू लाइन सेकंड रहेगा, फिर से ब्रेक किया, न्यू लाइन। ओके, अब उसके बाद हमने उसी सेक्शन के अंदर डार्क ग्रे का एक हमने डिवीज़न क्रिएट किया। उसके अंदर हमने हेडिंग 3 डाला, वहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। ओके, फिर हमने कुछ इनपुट फील्ड क्रिएट की। इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, फॉर्म सबमिट है, बटन्स है। उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो पूरा फॉर्म्स के ऊपर क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो आपको इन डेप्थ में आपको पता चलेगा फॉर्म्स और वो सब कुछ क्या है, ठीक है। फॉर्म सबमिट करना है, वो सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने एक बटन क्रिएट किया। फिर नीचे आए एक फुटर में हमने लाइट ब्लू दिया, H2 सम कंटेंट का पैराग्राफ। ओके, तो ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म इसी सेक्शन के अंदर है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्पेस दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं इसको मार्जिन देता हूँ। मार्जिन अगेन मैं जब भी CSS का करूँगा तो पैडिंग, मार्जिन, आपको बॉर्डर सब कुछ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 पिक्सल का मैंने मार्जिन दिया, थोड़ा और दे देता हूँ। चलिए मान लीजिए 10 REM का देता हूँ। ओके, तो जैसे ये कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म हुआ, कॉन्टेक्ट अस की डिटेल, नीचे आया हमारा फॉर्म। ओके, फॉर्म के अंदर एंटर नेम, यहाँ पे यूज़र इनपुट कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नेम, फ़ोन नंबर डाल सकता है। यहाँ पे मैसेज, ये टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे बड़ा मैसेज डाल सकता है यूज़र इजीली। ओके, फिर हमने एक बटन क्रिएट किया सबमिट करके कि ये वाला मैसेज सबमिट कराना है। देन नीचे लास्ट में एग्जांपल ऑफ फुटर का कुछ कंटेंट। ओके, तो ऐसे हमने कुछ HTML के टैग्स के बारे में जाना। अब एक लास्ट वन चीज़ बाकी है, ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग।
कुछ इनलाइन टैग के भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, आई होप ये आपको पता चल गया होगा पूरा का पूरा। इसको मैं पूरा वाइप आउट कर देता हूँ। चलो, यहाँ से लेके टॉप का, ठीक है। अब मैं एक हेडिंग 1 लिखता हूँ, हेलो H1, अरे H1 फ्रॉम H1, हेलो फ्रॉम H1। अब मैं यहाँ पे सिंपली सेकंड में डालता हूँ हेडिंग 2, हेलो फ्रॉम H2। जो H1 एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, डिवीज़न एलिमेंट है, सेक्शन एलिमेंट है, ये सारे के सारी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट यानी क्या होगा, वो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से लेके एंड तक पूरा का पूरा एक ब्लॉक एरिया कवर कर लेगा, मतलब फुल विथ उसको यूज़ करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन स्टार्ट हुई, तो लाइन आपकी बुक में है, जैसे फर्स्ट से लेके एंड तक जाती है, तो पूरा का पूरा एक लाइन कवर करेगा, एक ब्लॉक उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ब्लॉक के साथ इनलाइन एलिमेंट भी आता है। जैसे मान लीजिए कि H1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H2 की जगह पे मान लीजिए दोनों को वाइप आउट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्पान। स्पान एक तरीके से इनलाइन एलिमेंट है जो एक पैराग्राफ के अंदर कुछ छोटे छोटे आपको बोले तो वर्ड है या कुछ वन लाइन है, कुछ भी आपके पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ उसको अलग से स्टाइल देना है, तो उसके लिए स्पान यूज़ होता है। वो इनलाइन एलिमेंट है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ऑफ इनलाइन, ठीक है। 2 स्पान क्रिएट करता हूँ। अब इसका इनलाइन 1, ओके। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इनलाइन 2, इसको रिफ्रेश किया, देख लीजिए ये दोनों के दोनों चीज़ सेम लाइन में आई, ना कि फर्स्ट आया पूरा का पूरा एरिया कवर किया, देन उसके नीचे सेकंड वन आया, जैसे हेडिंग 1 2 में हुआ था। वो दोनों को भी हम ला देते हैं रिटर्न, ताकि पता चले। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, ओके। उसके नीचे मैं स्पाम और दोनों डालता हूँ। देख लीजिए ये इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि एक ही लाइन के अंदर ये जितना कंटेंट है उतना ही एरिया कवर करेगा, ठीक है। उसके बाद इतना एरिया उसने कवर किया, फिर सब स्पेस है, तो दूसरा एलिमेंट है वो उसके बाद स्टार्ट हुआ। बजाय H1 एलिमेंट क्या करता है, यहाँ से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता है, उसको ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसका मैं थोड़ा व्यू देखना है तो देखो, ये पूरा इसने ब्लॉक कवर करके रखा है। ये H2 टैग है, इसने भी ब्लॉक कवर करके रखा है। ये स्पाम टैग है, लेकिन उसने ब्लॉक कवर नहीं किया, एकदम छोटा सा थोड़ा सा पार्ट जितना चाहिए वो, ठीक है। ये स्पाम 2, तो ये दोनों इनलाइन एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। उसी तरीके से डिवीज़न में यहाँ पे डालूँ, ओके। यहाँ पे कुछ मैं सिंपल हाइट देता हूँ, मान लीजिए 50 पिक्सल, ताकि पता चले। रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्लॉक का प्रिंट आउट, डिवीज़न का प्रिंट आउट है। इसने भी पूरी की पूरी विड्थ कवर की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। इन सब चीज़ें की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक आता है, वो सब कुछ हम CSS से चेंज कर सकते हैं, ओके। वो हम जब CSS का पार्ट आएगा तब हम देखेंगे। अब एट द एंड लास्ट हम कुछ फॉर्मेटिंग के लिए टैग होते हैं, उसका हम देख लेते हैं। पैराग्राफ में लिखता हूँ, कुछ डमी कंटेंट मैंने डाला, ये हमारा पैराग्राफ डमी कंटेंट आ गया। मान लीजिए मुझे कुछ पार्ट को डार्क करना है, बोल्ड करना है, बी टैग उसके अंदर डाल दो। फर्स्ट वाला सेंटेंस बोल्ड हो चुका है, थोड़ा मैं और कंटेंट डालता हूँ। रिफ्रेश। जितना बी टैग के अंदर है उतना पार्ट डार्क दिख रहा है, बी टैग, बोल्ड टैग। देन आफ्टर होता है आई टैग। मान लीजिए मुझे इतना पार्ट आई टैग में डालना है, आई टैग। इसको थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ तो अच्छा आपको लगे।
यहाँ से एंटर, देन आफ्टर एंटर एंटर एंटर। ओके, तो पैराग्राफ स्टार्ट एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ हुआ। देन स्टार्टिंग का कुछ कंटेंट छोटा सा पार्ट बी टैग के अंदर हमने डाला, बी टैग स्टार्ट स्टॉप, और उसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ के बीच के अंदर हमने डाला कंटेंट, तो वो बोल्ड हो गया। साथ ही साथ नीचे हमने आई टैग यूज़ किया यानी इटैलिक, इतना कंटेंट हमने उसके बीच में डाला, वो इटैलिक फॉर्म में आएगा। देख लीजिए ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, इटैलिक। देन आता है स्ट्राइक। HTML5 में इसको रिमूव कर दिया, फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये वाला कंटेंट स्ट्राइक है, थोड़ा जूम करता हूँ। यानी कि कुछ ऐसा होता है कि आपने बुक के अंदर कुछ लिखा है, देन आफ्टर कुछ लाइन ऐसी है जो गलती से आपने लिख दिया, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे रखना है। ओके, तो आप स्ट्राइक टैग के अंदर कुछ डालेंगे तो वो ऐसा रहेगा कि उसके ऊपर वन लाइन आ जाएंगी, वो डिलीट किया हुआ कंटेंट है एक तरीके से, लेकिन फिर भी यूज़र को दिखेगा कि ये यहाँ पे लाइन है, मतलब ये कंटेंट गलत है, इसके ऊपर लाइन किया हुआ है स्ट्राइक टैग। ठीक है, फिर EM टैग है, EM सिमिलर वे ऐसा ही है इटैलिक जैसा, वो इसको इटैलिक फॉर्म में डालता है। रुको, बीच में मैं एक बोल्ड टैग ले लेता हूँ तो आपको पता चले। बोल्ड, देखिए ये वाला आई टैग, ठीक है, फिर बी टैग आया, बोल्ड किया, फिर से EM टैग आया, इतना उसने भी इटैलिक किया। ओके, तो दूसरे टैग की हम बात करें तो एक आता है स्मॉल टैग, सेम फंड को थोड़ा स्मॉल कर देगा। देन आफ्टर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ तो आपको आसानी से अच्छा आपको दिखे। ब्रेक 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 ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक यानी कि वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। रिफ्रेश, फर्स्ट बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, EM काइंड ऑफ बोल्ड, स्मॉल। ये देखिए सभी फॉन्ट से थोड़ा छोटा हो चुका है स्मॉल टैग। अगर मान ले मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रिंट आउट मिलेगा कि क्या कैसे स्मॉल हुआ। देखिए ये बड़ा है, इतना स्मॉल हो गया स्मॉल टैग के अंदर, ये बड़ा है, मतलब ये नॉर्मल है, बीच का खाली स्मॉल हो चुका। देखिए यहाँ पे आपको ओके स्मॉल। देन आता है स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्ग बोल्ड करके दिखाएगा लेकिन स्ट्रॉन्गली वो हाईलाइट करेगा, काइंड ऑफ वो हाईलाइट करेगा। ओके, देन आता है मार्क टैग। ओके, और मार्क टैग हाईलाइट करेगा, उसको मार्क करेगा एकदम से। ओके, तो ये थे कुछ फॉर्मेट के लिए टैग्स, फॉर्मेटेशन के लिए टैग। आपको अपने कंटेंट को फॉर्मेट करना है डिफरेंट वे में, तो आप फॉर्मेट के टैग को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने टैग्स के बारे में जाना, कुछ रेगुलर टैग्स जो HTML में यूज़ होते हैं, साथ ही साथ हमने ब्लॉक और इनलाइन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखा, साथ ही साथ हमने कुछ एक वेब पेज क्रिएट करके भी देखा है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक CSS का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।